बांकीपुर परिणाम पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, पप्पू यादव पर कसा तंज। प्रणय राज ब्यूरो रिपोर्ट, संवादिया न्यूज, नालंदा बिहार। नालंदा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को नालंदा स्थित बाबा मनीराम की समाधि पर पूजा अर्चना के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के संभावित परिणाम और सांसद पप्पू यादव के साधु वेश को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का जनादेश अभी ईवीएम में सुरक्षित है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को मतगणना और अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। मंत्री श्रवण कुमार ने बाबा मनीराम की समाधि पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश, बिहार और प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं विकास की कामना की। इस दौरान नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बाबा मनीराम की तपोस्थली श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण, सेवा, त्याग और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित किया। उनके आशीर्वाद से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। बांकीपुर उपचुनाव पर क्या बोले मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जनादेश अभी ईवीएम में सुरक्षित है। मतगणना से पहले किसी भी दल का जीत का दावा करना राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होता है। उन्होंने सभी दलों से संयम बरतने और चुनाव परिणाम का सम्मान करने की अपील की। पप्पू यादव पर साधु वेश को लेकर तंज। संसद में साधु के वेश में पहुंचे सांसद पप्पू यादव पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि यदि किसी को वास्तव में साधु बनना है तो संसद में प्रदर्शन करने के बजाय किसी मंदिर या मठ की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल साधु का वेश धारण कर लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। सनातन धर्म पर भी दिया बयान। सनातन धर्म के अपमान से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि जो लोग सनातन, जनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान करते हैं, उन्हें समय आने पर जनता स्वयं जवाब देती है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और वही तय करती है कि किसे समर्थन देना है। और चुनाव की गिनती में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और जनता का जो जनादेश है वो कैद है ईवीएम में, और जो जनादेश बांकीपुर की जनता ने दिया है उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। इंतजार करिए रिजल्ट का। महागठबंधन जीत के दावे करे। अभी तो सब लोग जीत के दावे करते हैं, मतदान से पहले सब लोग जीत के दावे करते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है सब लोग दावा करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी जनादेश मिलेगा उसका हम सब लोग सम्मान करेंगे। सर, पप्पू यादव कल संसद में साधु का वेश धारण करके गए थे, क्या कुछ कहेंगे सर? चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब तो जिनको साधु बनना है उस संसद में क्यों साधु बन रहे हैं? वो कोई मंदिर और मस्जिद उनको चुन लेना चाहिए, मठ चुन लेना चाहिए। तो साधु जिनको बनना है सिर्फ भेष बनाने के लिए नहीं, सचमुच साधु बनना है तो किसी मठ है और किसी मंदिर में जाके सहारा लेना चाहिए। लगता है कि सनातन धर्म का अपमान किया है पप्पू यादव। सबको समय पर जनता जवाब देती है। जो लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो लोग जनता का अपमान करते हैं, जो लोग संविधान और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, सबको समय पर जनता जवाब देती है। हर साल की भांति इस साल भी मनी बाबा के दरबार में माननीय मंत्री जी और हम लोग बिहार के अमन चैन के लिए, नालंदा के किसानों के हित के लिए आज बाबा से हम लोग आशीर्वाद मांगने आए हैं कि राज्य में खुशहाली हो। हमारे ज़िले में किसानों के लिए जो परेशानी है इसको दूर करिए, पानी का दिक्कत है। तो बाबा से इन चीज़ों से मांग करके बिहार की जनता, देश की जनता खुशहाली में रहे, यही हम लोग मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मनीराम के दरबार में आज हम लोग हाजिरी बनाने के लिए आए थे, हाजिरी देने के लिए आए थे, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि इस राज्य को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और हम सबों को इतना ताकत दीजिए इस राज्य को और बेहतर बना सके,
राज्य की जनता को सुखी रख सके, उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया है कि और बेहतर इस राज्य को बनाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे, आपस में मिल्लत रखेंगे, प्रेम रखेंगे, भाईचारा रखेंगे और इस राज्य की तरक्की के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर के करेंगे। यही आशीर्वाद बाबा के दरबार में लिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।